Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे इम्यूनिटी को। इससे पहले हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा, उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कंप्लीट किया, उसके बाद हमारा आगे आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कोई भी पैथोजन, कोई भी डिजीज़ काजिंग एजेंट आपकी बॉडी में एंटर होता है, सबसे पहले उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करना होगा। सबसे पहली रुकावट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस दूसरी रुकावट, उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तीसरी रुकावट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। हमने इससे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस डिस्कस किया। उसमें हमने कहा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आर ऑलवेज नॉन स्पेसिफिक। वो नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक से मुराद ये है कि इट वर्क अगेंस्ट या इट एक्ट अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजन। ये बहुत सारी किस्म के मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस जो भी है उनके खिलाफ एक्ट करते हैं। इट एक्ट अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजन। तो वो दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक में आते हैं। उसके बाद हमारे आती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तीसरी रुकावट। अभी देखें, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आर आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक होने से मुराद ये है कि इट डिफरेंशिएट बिटवीन पैथोजेंस। ये पैथोजेंस के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकता है। अब ये इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल सुने। देखो, आपको मतलब कोरोना वायरस हो गया, तो आपने कोरोना वायरस का वैक्सीन तो अभी निकल गया, आपने कोरोना वायरस का वैक्सीन लगवाया। तो इससे मुराद ये नहीं ना आपने कोरोना वायरस का वैक्सीन लगवाया तो कोई और वायरस से भी बच जाओगे। तो ये स्पेसिफिक है, मतलब ये डिफरेंशिएट करता है अगेंस्ट पेरेंट। जो आपका कोरोना वायरस का है वो वैक्सीन है, तो वो तो कोरोना वायरस के खिलाफ एक्ट करेगा। तो इस तरह थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, स्पेसिफिक है, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। आल्सो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। उसमें इननेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी को डिस्कस किया था। इननेट इम्यूनिटी के अंदर फर्दर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आते थे। इननेट इम्यूनिटी वो होती थी जो बाय बर्थ आपको मिली होती है, मतलब जो जेनेटिकली आपको मिली होती है, वो इननेट इम्यूनिटी थी, या इनबर्न इम्यूनिटी भी बोलते थे, नेचुरल इम्यूनिटी भी जिसको बोलते थे। तो इधर मैंने लिखा है एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है, एडाप्टिव या एक्वायर्ड से मतलब है हासिल करना। इट एक्वायर्ड आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजन। पैथोजन को एक्सपोजर करने के बाद जो इम्यूनिटी हासिल होती है वो एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। अब मजीद डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरे पहले लेक्चर में जाके देख सकते हो। शुरू मेरे जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसमें है। सही हो गया? इधर तक क्लियर हो गया कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी नॉन स्पेसिफिक, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक थी। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, सिर्फ जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो स्पेसिफिक है। इट वर्क अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन। ये स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। अभी देख आगे देख, इट कंटेन्स, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कंटेन्स सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर सेलुलर और मॉलिक्यूलर रिस्पांस आते हैं। सेलुलर से मुराद कुछ सेल है एज रुकावट पेश करते हैं, फिगोसाइटोसिस करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। कुछ मॉलिक्यूलर रिस्पांस से कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं। अभी हम देखते हैं सेलुलर रिस्पांस में क्या आते हैं। सेलुलर रिस्पांस नाम से पता चलता है इधर कोई ना कोई सेल का काम है। टू टाइप्स ऑफ सेल आर इन्वॉल्व इन सेलुलर रिस्पांस। सेलुलर रिस्पांस के अंदर दो किस्म के सेल होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। देखो, इनको हम बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट भी बोल सकते हैं, या बी सेल या टी सेल भी बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आर द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट की मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्स हैं। अभी देखो, इधर मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताऊं, इधर से देखो, सही है, सारी जिंदगी याद रहेगा। टी सेल जो इस तरह मैंने लिखा है, टी सेल वर्क इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और बी सेल एक्शन करता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, या इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इस तरफ पहले हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ते हैं ना, इस तरफ टी सेल उसमें करता है, इससे एमसीक्यूज आता है, फिर बाद में बच्चों को कंफ्यूजन होती है। सही हो गया? अभी देखें, टी सेल वर्क इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या एक्शन इन टी मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और बी सेल वर्क इन या एक्शन इन ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी इम्यूनिटी।
इसके बाद असल में ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपकी आती है तो बुक वाले भी आपकी तरह है, उन्होंने दरमियान वो टाइप्स घुसाई हुई, उनको चाहे थे वो टाइप्स शुरू में दे दे, तो हमने शुरू में डिस्कस किया है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके अंदर दो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। पहले सुनो, गौर से सुनो। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर दो स्पेसिफिक मैकेनिज्म इंक्लूड होते हैं। पहला होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरा होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में वो इम्यूनिटी है जिसमें कुछ सेल एक्ट करते हैं, कुछ सेल रिस्पॉन्स शो करते हैं। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी वो होती है जिसमें कोई एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शो करती है। देखें, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर दो तरह के मैकेनिज्म आते हैं। एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आती है, इसको हम शॉर्टली CMI लिखेंगे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरी आती है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। यार एक बात याद रखो, ये स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म इज इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन। ये किसी स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, ये बात याद रखो, ये बात लिखो अपने दिमाग के अंदर, सही है। इसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सही है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक्शन ऑफ टी सेल, इसके अंदर टी सेल्स का एक्शन होता है। इधर मैंने लिखा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, आज हमारा टॉपिक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर एक्शन ऑफ टी सेल्स होते हैं। तो अगर टी सेल के बारे में आप कंप्लीटली इनका फील लेना चाहते हो, कंप्लीटली इनके बारे में कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे फर्स्ट जो मैंने शुरू में रोल ऑफ WBCs इन इम्यूनिटी जो मैंने लेक्चर पूरी एज समरी वो किया, उसमें मैंने मेनली बात की है इनके ऊपर, उसको देख लें तो आपको बिल्कुल फील क्लियर होगा। बाकी जो इस टॉपिक में यूज़ होगा इतना मैं आपको बताता हूँ। देखो, टी सेल्स आर प्रोड्यूस इन बोन मेरो, बातें याद रखने की। जो आपके टी सेल है वो बोन मेरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एंड मेच्योर इन थाइमस, ये एक्सक्यूज है। से विच फैक्टर इज नॉट कॉमन बिटवीन टी सेल्स एंड बी सेल्स, टी सेल और बी सेल के दरमियान कौन सा फैक्टर कॉमन नहीं है। देखो, टी सेल्स भी बोन मेरो में प्रोड्यूस होती है और बी सेल्स भी बोन मेरो में प्रोड्यूस होती है, लेकिन बात याद रखने की है, टी सेल्स जो होते हैं वो मिच्योर होते हैं इन थाइमस ग्लैंड में होते हैं, लेकिन बी सेल मिच्योर बोन मेरो में ही होते हैं, सही है। तो ये बात याद रखने की। इसके बाद आती है टाइप्स ऑफ टी सेल। टी सेल की 4 टाइप्स हैं, वैसे कुछ बुक्स में लिखा होता है 3 है, लेकिन मेनली इसकी 4 टाइप्स हैं अगर हम सच बोले तो। सबसे पहले मैंने इधर लिखा है CT, सी से मुराद है साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, मेमोरी टी सेल और सप्रेसर टी सेल। देखो, टाइप्स ऑफ टी सेल की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल, हेल्पर टी सेल और सप्रेसर टी सेल। अभी इनके हम मेन एक फंक्शन भी डिस्कस करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल को किलर सेल भी बोलते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल को किलर सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली किल द इन्वेडर्स, जो आपके इन्वेडर्स हैं उनको डायरेक्टली किल करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसके बाद देखें, TH मतलब हेल्पर सेल। हेल्पर सेल क्या करता है, हेल्प करता है, मैसेज भेजता है, सिग्नलिंग करता है, मतलब बी सेल्स और टी सेल्स को, मतलब मतलब एंटीजन फला पैथोजन बॉडी में आ गया है, होशियार रहो, उसके अगेंस्ट एक्शन लो, सही, ये हेल्प करता है। उसके बाद मेमोरी टी सेल्स, एक और एक्सक्यूज आ गया। मेमोरी टी सेल्स, अगर हम मेमोरी टी सेल्स की बात करें, अगर हम सबसे लंबी उम्र वाले सबसे बूढ़े सेल जो होते हैं मेमोरी टी सेल्स होते हैं। क्यों, ये ऐसा क्यों होता है? देखो, आप छोटे थे, आपको मिसाल देता हूं कि आपको चिकन पॉक्स वायरस हो गया। अभी आपकी बॉडी के अंदर एडाप्टिव इम्यूनिटी बनी हुई है चिकन पॉक्स वायरस के अंदर, तो वो मेमोरी सेल है, उनके पास वो रिकॉर्ड है सारा। उनको पता है कि एक ज़माने में ये हुआ था, जब दूसरी बार चिकन पॉक्स का वायरस आएगा वो इमीडिएटली उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। तो इनकी बहुत लॉन्ग लाइफ टाइम होता है इनका। उसके बाद टी सप्रेसर सेल्स होते हैं, सप्रेस द एक्टिविटीज़ ऑफ टी सेल एंड बी सेल। जब मतलब टी सेल और बी सेल जाकर अपनी एक्टिविटीज़ करके वो एक्टिविटीज़ मतलब सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कैंसरस सेल है, जो भी पैथोजन उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसके बाद वो सप्रेस जो सप्रेसर टी सेल है उनकी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करते हैं। उसके बाद
ये साइटोटॉक्सिक टी सेल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है सही, लेकिन मैकेनिज्म उसके ऊपर है। जो मैकेनिज्म है ना सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की, वो उसके ऊपर अभी देख, वो ये है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल मतलब बंदा अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ये अपने ही बॉडी के सेल को मार देता है, अपने ही बॉडी के वो सेल को मार देता है जो इन्फेक्टेड है, जो वायरस से इन्फेक्टेड है, जो किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, उनको मार देता है। उसके बाद हम आते हैं मैकेनिज्म पे, सही है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मैकेनिज्म अकर होता है इन टू फेसेस। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मैकेनिज्म अकर इन टू फेसेस, दो फेसेस में कंप्लीट होते हैं। अभी देखो, सबसे पहले एक्टिवेशन फेज होता है। बुक में ये 2 लाइनों में लिखी हुई, सही, गौर से सुनो समझ जाएगी। बुक में सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई, कुछ भी नहीं, 2 लाइनें बस। उसने लिखा हुआ फर्स्ट एक्टिवेशन फेज एंड सेकंड इफेक्टर फेज, क्या क्या होता है, किस तरह होता है, कुछ सब नहीं लिखी हुई। देखो, पहला है एक्टिवेशन फेज, 2 फेजेस में होता है। पहला है मतलब मैकेनिज्म अगर इन 2 फेज, तो पहला है एक्टिवेशन फेज। एक्टिवेशन फेज में क्या होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल आर एक्टिवेटेड एंड ट्रिगर्ड टू डिवाइड रिपीटेडली। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। यार ये इधर सवाल किस तरह एक्टिवेट हो जाते, तुमको कैसे पता चलता है? मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आपने अगर कोई भी लेक्चर देखना है इस चैप्टर की इम्यूनिटी के, मेरे ख्याल में अभी 9 लेक्चर्स अपलोड होंगे। सबसे पहला जो मेरा लेक्चर है, कोई भी मेरा वो होगा, मतलब कोई भी चैप्टर में अपलोड करूँगा, उसके सबसे पहले उसको मतलब सबसे पहले मेरा जो होता है ओवरऑल मैं समरी मतलब वो चैप्टर की देता हूँ, उधर आप जाओ, मैंने उधर बताया है। वैसे आपकी बुक में ये बात नहीं। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर एक्टिवेटेड एंड ट्रिगर्ड बाय रिपीटेडली। हो तो एक्टिवेट होते हैं, ट्रिगर्ड होते हैं, रिपीटेडली अपने आप को डिवाइड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मिकदार बनाते हैं। एक होता है डेंड्रेटिक सेल, ब्रेन ऑफ इम्यून सेल। ये जाके लिम्फ नोड में होते हैं, लिम्फ नोड में जाके इनको, या ब्लड में होते हैं, तो इनको जाके मैसेज देता है कि फला जगह पे आपकी बॉडी के ऊपर अटैक हुआ है, आप अपनी आर्मी को तैयार रखो। तो फिर क्या होता है, टी सेल्स आर एक्टिवेटेड, जो आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड ट्रिगर डिवाइड रिपीटेडली या डिवाइड रिपीटेडली वो अपने आप को डिवाइड करके अपनी मिकदार को ज़्यादा करते हैं। दूसरी एक बात याद रखने की है, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल कंटेन परफोरिन मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर परफोरिन मॉलिक्यूल होते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल के अंदर परफोरिन मॉलिक्यूल्स आर पोर फार्मिंग प्रोटीन्स। होल, पोर किसको बोलते हैं, होल को बोलते हैं। होल फार्मिंग प्रोटीन्स आर पोर फार्मिंग प्रोटीन्स। ये आपके पैथोजन है, आपके वायरस है, आपके सेल है, जो भी है, उसके ऊपर पोर फार्मिंग प्रोटीन है, उसके ऊपर सुराख बना के उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखो, आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल है, उसके अंदर है परफोरिन मॉलिक्यूल। परफोरिन मॉलिक्यूल और पोर फार्मिंग प्रोटीन्स, पोर बनाने वाली आपका सेल है, उसके अंदर इस तरह पोर बनाएंगी, सही है, पोर फार्मिंग प्रोटीन से। ये आपका एक्टिवेशन फेज में क्या हुआ कि आपकी जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स थे वो एक्टिवेट हुए, अपने आप को डिवाइड करके अपनी तादाद को बढ़ाए। देखो आगे गए, अपने परफोरिन लेके डिवाइड हो गए, सही, उसकी मिकदार में कमी नहीं आएगी। साइटोटॉक्सिक सेल के अंदर जो परफोरिन है वो वहीं का वहीं रहेगा, सही है। दूसरा हमारे पास आता है इफेक्टर फेज। इफेक्टर फेज, इसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जो आपके एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, इन काउंटर टारगेट सेल के आमना सामना करते हैं, एंड किल देम, और उनको मार देते हैं। बस आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। अब ये कैसे मार देते हैं, कैसे उनके सामना करते हैं, उधर वो सारी कहानी देखो। इसके अंदर इफेक्टर फेज के अंदर फर्दर आपकी 2 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप में साइटोटॉक्सिक सेल कांटेक्ट विद वायरली इन्फेक्टेड होस्ट सेल। मैंने आपको कहा था कि अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारते हैं साइटोटॉक्सिक सेल, अपने बॉडी के सेल को ही मारते, अपने भाइयों को ही मार देते। तो जो आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल कांटेक्ट विद वायरली इन्फेक्टेड होस्ट सेल, वायरली इन्फेक्टेड होस्ट सेल के साथ कांटेक्ट करते हैं। अभी देखो, ये आपका वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल है, ये आपका एक ऐसा सेल है इसके ऊपर वायरस ने इन्फेक्ट किए, सही। मैं आपको ये भी बताऊंगा ये इसको डिस्ट्रॉय क्यों करता है, सही। ये अपने सेल अपने आप को मतलब एक सेल जाकर अपने ही सेल को अपने भाई को क्यों मारते हैं। अभी देखो, वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल है, ये आपका वायरस है, इसने इन्फेक्ट किया उस सेल को। सबसे पहले आके साइटोटॉक्सिक टी सेल आके इसके साथ बाइंड करता है, और थोड़े थोड़े अपने जो परफोरिन है वो उसकी जो वायरस है तो इसकी जो मतलब इसके अंदर इसकी मेम्ब्रेन को होल करने में अंदर भेजते हैं। अभी देखो, इसको कैसे पता चलता है कि अभी तो
इस तरह और भी इसको कैसे पता चलता है कि ये सेल वायरली इन्फेक्टेड है। अभी देखो MHC प्रोटीन, MHC मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी, मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी जो प्रोटीन है ये जैसे आप समझो नेम प्लेट है। ये देखो आप बाहर जाओ ना तो अभी आप कोई बंदा है उसकी नेम प्लेट होगी, आप कॉलेज में जाओ किसी मतलब यूनिवर्सिटी में जाओ उसकी नेम प्लेट होती, उस नेम प्लेट से पता चलता है कि ये फलां बंदे। इस तरह ये भी नेम प्लेट है हर बंदे के पास। एवरी मैन हैज़ डिफरेंट MHC1, मेरा MHC1 और आपका MHC1 हमेशा डिफरेंट होगा, सही है। तो देखो MHC प्रोटीन डिस्प्लेइंग वायरल एंटीजन, जो वायरस का एंटीजन है वो बाहर डिस्प्ले करती है, बाहर दिखाती है, सही है। तो ये रिसेप्टर है उसका, तो उसके ऊपर वो MHC का रिसेप्टर है, उसके ऊपर दिखाती है प्रोटीन डिस्प्लेइंग वायरल एंटीजन, वो एंटीजन को डिस्प्ले करती है। तो इससे इसको पता चलता है कि ये इधर आ गया, इसके साथ बाइंड कर लिया, कांटेक्ट में आ गया, इसके साथ जुड़ा हुआ। अभी आगे देखो क्या होता है। परफोरिन इंड्यूस सेल टू सेल्फ डिस्ट्रॉय, परफोरिन ये इंड्यूस करता है सेल में कि वो खुद ब खुद तबाह हो जाए। किस तरह, जब देखो ये अंदर परफोरिन के सारे मॉलिक्यूल्स मतलब पोर फार्मिंग प्रोटीन्स अंदर जाएंगे तो ये सेल पूरा डिस्ट्रॉय होगा, खत्म हो जाएगा। क्यों, इसने ऐसा क्यों किया? अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल ऐसा नहीं करता तो ये क्या है, ये वायरस रिप्लिकेट करता है, इससे दूसरे सेल में जाता है, इसकी मतलब इसकी रिप्लिकेशन बढ़ती और बॉडी के बाकी सेल भी इन्फेक्टेड होती। इसलिए बॉडी के बाकी सेल को बचाने के लिए उसने जाके अपने ही भाई को मार दिया। देश छोड़ो आपकी वजह से पूरी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए अपने ही सेल को मार दिया। ये थी आज के हमारा टॉपिक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी CMI। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लेके आएंगे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, या इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। सवाल है इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं, तो